हेलो एवरीवन गाइस, एबीसी फिजिक्स वर्ल्ड पे +2 की फिजिक्स सीबीएसई बोर्ड हो या एचबीएसई बोर्ड हो, एग्जाम्स के क्वेश्चंस की सीरीज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि आपके बोर्ड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको आंसर कैसे करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। ठीक है, और ये है इस क्वेश्चन के ऑप्शंस। बताइए बताइए क्या होगा आंसर। आप लोग कैलकुलेट कीजिए। इतने में इस क्वेश्चन का कंसेप्ट आपको बताता हूं। इन्होंने क्या बोला है, देयर आर 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वहां है 100 फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक्सेस का मतलब क्या, ज्यादा, ऑन ए बॉडी, एक बॉडी के ऊपर। यानी कि मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के पास 100 इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं। यानी नॉर्मली पहले ये बॉडी न्यूट्रल थी, जिसका मतलब जितने प्रोटॉन थे उतने ही क्या थे, इलेक्ट्रॉन्स। अब प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है नेगेटिव। देखिए आपके दिमाग में क्या थिंकिंग बननी चाहिए जैसे ये क्वेश्चन सामने आता है। ठीक है, अब फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस का मतलब ये है, पहले प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर बराबर थे, जितना पॉजिटिव चार्ज था उतना ही नेगेटिव चार्ज। अब मुझे पता है एक प्रोटॉन पे होता है प्लस ई चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन पे होता है माइनस ई चार्ज, और ई क्या होती है, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज, जिसकी वैल्यू होती है 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, अच्छा तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा बताओ, यही वैल्यू प्लस में। इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज हो जाएगा, ई की वैल्यू के आगे माइनस लगा दो, -1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। सिंपल। ये एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है इतना, ये एक प्रोटॉन पे चार्ज है इतना। ठीक है, पहले बॉडी के पास जितने प्रोटॉन थे उतने ही क्या है, इलेक्ट्रॉन, ये उतने इलेक्ट्रॉन थे, तो चार्ज क्या हो गया, बराबर। नेट चार्ज कितना हो गया बॉडी पे, 0। ठीक है, ये मैंने आपको क्यों बताया, इस बात को समझाने के लिए। ये कह रहा है फ्री इलेक्ट्रॉन एक्सेस, इस बात का मतलब ये है, पहले बॉडी न्यूट्रल थी, अब इसके पास 100 इलेक्ट्रॉन आ गए, कहीं से भी आयो चाहे, या हमने दे दिए, ले भी 100 इलेक्ट्रॉन ले ले। ठीक है, ओके, आ जाओ। अब मतलब इसके इस बॉडी के पास 100 इलेक्ट्रॉन हो गए ज्यादा, एक्स्ट्रा 100 इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज है, माइनस ई, 100 पे कितना हो जाएगा, 100 गुना में माइनस ई, क्या हो गया, -100, 100 ई। अब बता दो आप आंसर, ई की वैल्यू क्या होती है, दिस इज वैल्यू ऑफ ई, सिंपली 1.602 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इसको हम नॉर्मली क्या ले लेते हैं, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, सिंपल। तो ई बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज पे कितना मैग्नीट्यूड होता है चार्ज का, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। एक ई की वैल्यू आ गई है, किससे मल्टीप्लाई कर दे, -100 से, तो इंटू में -100। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दे, माइनस आगे आ गया, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, मल्टीप्लाई करते समय पावर, ये 10 की पावर 2 लिख सकते हो आप 100 को, बोलो कैसे, 10 की पावर 1 इंटू 10 की पावर 1 कितना हो गया, 10 की पावर 2, मल्टीप्लाई करते समय पावर ऐड हो जाती है, तो -19 प्लस 2, क्या आ गया आंसर, -1.6 इंटू 10 की पावर -19 प्लस 2 -17 क्या कूलम। क्या माइनस आएगा, हाँ माइनस आएगा, बता दो आंसर है, एंड द आंसर इज गाइस दिस, -1.6 इंटू 10 की पावर -17 कूलम। ठीक है, अब मान लो यही क्वेश्चन ऐसे दे देते, एक्सेस की जगह डेफिशिएंट लिख देते,
फ्री इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और फिर बॉडी हो जाता है। एक बॉडी के अंदर 100 इलेक्ट्रॉन कम है नॉर्मल से, इसका मतलब उस बॉडी ने 100 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए। अब इलेक्ट्रॉन को बॉडी लॉस कर देती है तो आता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव चार्ज चला गया। सिंपल सी बात है। तो यही आंसर क्या हो जाता है आपका, ये वाला ए आंसर होता। तब एक बॉडी ने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए, इसका मतलब क्या हुआ, उस पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या हो गए, ज्यादा। प्रोटोनों में क्या चार्ज होता है, पॉजिटिव। आंसर क्या जाता, प्लस का 1.6 × 10⁻⁻17 कूलम। ठीक है, अब एक और कंसेप्ट सीखिए। यहाँ पे क्या है, चार्ज की एक प्रॉपर्टी होती है कि किसी भी बॉडी, एक बॉडी है, इस बॉडी पे चार्ज जो होगा हमेशा E, बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E के n क्या है, इंटीजर मल्टीपल। अगर आप E को मल्टीप्लाई कर दें n से, जहां पे n एक इंटीजर है, K इक्वल होगा किसी भी बॉडी पे चार्ज Q। दिस प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज इज नोन एज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। अकॉर्डिंग टू क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, एक बॉडी के ऊपर चार्ज इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल मतलब गुना में ऑफ बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E, इसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा, ये ध्यान रखना। अब इंटीजर क्या होता है, प्लस और माइनस की पूर्णांक वैल्यू, जिसमें ये हो 1 2 3 4 5 6, ऐसे ना हो 1.5 1.3 1.4, ऐसे ना हो। समझ पा रहे हो? तो इस n की वैल्यू हमेशा इंटीजर मिलेगी आपको, पूर्णांक, पूरा अंक मिलेगा। ऐसे नहीं 2/3 नहीं मिलेगा, ऐसे मिलेगा 1 2, माइनस का 1 हो सकता है, प्लस का 1, -2 + 2, -3 + 3, ये मतलब है इंटीजर का। तो क्वांटाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज यहां पे डिस्कस हो रही है। किसी बॉडी के ऊपर चार्ज बराबर होगा n इंटू में E। अब सामने वाला कह दे एक्सेस इलेक्ट्रॉन है, तो उस बॉडी पे चार्ज माइनस होगा। इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं, उस बॉडी पे चार्ज प्लस होगा, क्योंकि एक बॉडी प्रोटोनों को लॉस नहीं कर सकती, प्रोटोनों को गेन नहीं कर सकती, तो हमेशा एक्सेस और लॉस ऑफ जो चार्ज होगा ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स ही होगा। दैट्स सो सिंपल। और बेसिक यूनिट ऑफ चार्ज E के बराबर होती है, ना कि प्लस E और माइनस E, किसके बराबर होती है, E के बराबर, ये ध्यान रखना, ओनली E। और ओनली E की वैल्यू क्या है, ओनली E की वैल्यू मैं दोबारा लिख देता हूं, 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये वैल्यू केवल E की है। इलेक्ट्रॉनों पे पूछे, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज माइनस है, n इलेक्ट्रॉन पे पूछ ले तो n से मल्टीप्लाई कर दो, -ne। समझ में आ रही है बात, सिंपल। अच्छा, अकेले प्रोटोनों पे चार्ज पूछ सकते हैं, चार्ज तो पूछ सकते हैं प्रोटोनों का। मैं बोल दूं 10 प्रोटोनों पे कितना चार्ज होगा, कमेंट करो जल्दी से। 33 प्रोटोनों पे कितना चार्ज होगा, कमेंट करो। 33 इलेक्ट्रॉनों पे कितना चार्ज होगा, कमेंट करो जल्दी से। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपके सीबीएसई और एचबीएसई बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो अच्छे से इस सीरीज में जो भी वीडियो उसको अटेम्प्ट कर लीजिए, ताकि आप लोगों के लिए न्यूमेरिकलों को सोल्व करना भी आसान हो जाए। ठीक है, ये था हमारा बोर्ड एग्जाम्स की क्वेश्चन सीरीज का फिजिक्स का पहला क्वेश्चन। होप सो आपको समझ में आ गया है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके इस क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छे से लर्न कर लेंगे। ओके, अच्छे से पढ़िए, अपनी कॉपी में अपनी नोट्स बनाइए। ऑल द बेस्ट।